चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। देखो हम ना आज जो मेडिटेशन ही समझो आप इसको। आप समझो एक आपके पास चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त के बारे में सबको पता है ना, सुना हुआ है ना, वहां पे एक चित्रगुप्त है। आज चित्रगुप्त आपको एक रिमोट दे रहा है, आप अपनी जिंदगी चाहो अपने हिसाब से जैसी मर्जी डिजाइन कर सकते हो। जैसे मूवी होती है ना, आप चाहते हो ना, मूवी होती है जब मूवी चल रही होती, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? आप सबके कैमराज में मुझे नहीं पता चल रहा, मेरी क्लियर है आवाज, ठीक है ना? जैसे यस। आप मूवी देखते हो तो आप चाहते हो ना ये सीन कितने फिक्स होते हैं वहां पे। देखे हैं कभी सीन कितने फिक्स होते हैं? एक एक चीज डिजाइन की हुई होती है बड़े अच्छे से। आज यदि आपको अपना जीवन डिजाइन करना पड़े तो कर लोगे? ये स्टोरी आप खुद लिखो, स्क्रिप्ट आपकी हो, सारा कुछ आपका हो तो जो भी आपकी जिंदगी में लोग हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंग ठीक कर पाओ तो चलेगा? कर पाओगे काम ये? कर लोगे? ठीक है। तो इसके लिए आपको आईज क्लोज करनी रहेंगी। आपके साथ एक चित्रगुप्त नाम का एंजल बैठा है, ठीक है? और वो ना आपके हाथ में ही रिमोट दे रहा है। आंखें बंद करनी है, अभी लिखने वाला प्रोसेस कुछ नहीं होगा आज यहाँ पे। कुछ नहीं लिखवा रही मैं अभी, और मैं कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ आज, सिर्फ आपको सिखाऊंगी कि आपको ये काम कैसे करना है ना। बहुत सारी जिंदगी में जो बातें आती है ना, हम उनके ऊपर कैसे वर्कआउट करें, हम आज उनके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, आप आंखें बंद कर लो और देख लो चित्रगुप्त ने ना, जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, आप बिल्कुल वैसे ही काम करना। जैसे टीवी के रिमोट में आवाज को कम ज्यादा करना आता है ना सबको, है ना? आपको बंद करना चलाना सब आता है टीवी ना। बिल्कुल वैसे का वैसे ही सारा कुछ करेंगे आज हम, अपनी लाइफ के ऊपर करेंगे। ठीक है, आंखें बंद कर लो और देखो चित्रगुप्त ने रिमोट आपको दे दिया है। एक टीवी का रिमोट जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसा रिमोट है। उसमें सारे आपको बटन समझा दिए हैं कि किससे अप होती है कैसे डाउन होती है। आप फील कर लो आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड में वो रिमोट है, ठीक है? और आपके सामने ना एक बहुत बड़ी स्क्रीन आ गई है, बहुत बड़ी स्क्रीन आ गई है, ठीक है? और देखो कि आपकी जिंदगी उसमें कैसे चल रही है, अपने दिन को देखो, विजुअलाइज कर लो। ठीक है, जिंदगी एक में मिनट जो में। हाँ हाँ जी आप। जिंदगी जिंदगी में जो भी दुख लगते हैं ना आपको, सुख दिखते हैं, जो दुख दिखते हैं आपको, आपने अपने दिमाग से यहां से सीधा उस स्क्रीन में ट्रांसफर कर दो। जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें चल रही हैं ना, कोई कहना नहीं मान रहा, कुछ कुछ बहुत सारी चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, सारी की सारी मूवी स्क्रिप्ट आप उस टीवी मोबाइल पे, जो टीवी की स्क्रीन दिख रही है ना आपको, उस पे ट्रांसफर कर दो। सारा का सारा वहां पे ट्रांसफर करना है आपको। कर दो बिल्कुल, देखो चल रहा है, उसकी आवाज देखो कैसी आ रही है, कौन कौन बोल रहा है वहां पे, सब आवाजें चेक कर लो। जितनी भी आवाजें आ रही हैं ना उन सबको अभी म्यूट कर दो। इमीडिएट जो भी आपको दिख रहा है ना, आपके साथ चप चप बोल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, कोई पैसे मांग रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई भी बातें चल रही है, आप सबको म्यूट कर दो। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दो, वो आपकी लाइफ का वॉल्यूम है, बिल्कुल बंद कर दो। और आपको वो अपनी मूवी ना कलर्ड दिख रही है। जो आपके दुख चल रहे हैं, जो भी लाइफ में अभी भी चीजें चल रही है ना, वो सारे आपको कलर्ड दिख रहे होंगे, कपड़ों में दिख रहे होंगे। आप ना एक ऐसा बटन दबाओ, उसमें ना ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, उसको सारा का सारा ब्लैक एंड व्हाइट कर दो पहले। बिल्कुल उस बटन अपने हाथ से ना, आप चाहो तो अपने राइट हैंड को थोड़ा थोड़ा साथ साथ पता चलता रहे आपकी ये राइट हैंड से काम कर रहे हो, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। ठीक है, आवाज बिल्कुल म्यूट है, ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। अब बिल्कुल एक वाइट एक और बटन है जिससे बिल्कुल स्क्रीन आपकी व्हाइट हो जाएगी। जो भी दुख चल रहे हैं ना सारे के सारे वो व्हाइट हो गए, कुछ नहीं है, अब बिल्कुल ब्लैंक है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है, आप ये देखो एक और फाउंटेन चला है ऊपर से, उस स्क्रीन पे चल गया है, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, बिल्कुल धुल गया है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था ना वो बिल्कुल धुल गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, कुछ भी नहीं है उस स्क्रीन में अभी। आपने बटन जो प्रेस करे हैं ना उसकी वजह से अब वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया।
ठीक है। और वो पानी ना अभी आपकी बॉडी में भी जो ब्लैकनेस चल रही थी ना, जो भी दुख तकलीफें जो भी चल रही है ना, आप देख लो आपकी बॉडी पे भी पानी पड़ रहा है। और आपके राइट पैर की अंगूठे से वो सारा ब्लैक पानी आपकी बॉडी से बाहर निकल गया, आपकी बॉडी को भी साथ धो दिया है। जैसे टीवी को धोया था ना, आपकी बॉडी में से भी वो पूरा ब्लैक पानी, देखो क्लींस हो रही है, आपकी बॉडी बिल्कुल क्लींस हो रही है। सारा का सारा ब्लैक पानी आपकी बॉडी से आपके राइट अंगूठे से निकल रहा है, पैर के राइट अंगूठे से निकल रहा है। बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा है। आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं बचा हुआ, जो भी अनटाइडीनेस, जो भी दुख थे, स्टिफनेस, ये सारी उस पानी के साथ बह के निकल जा रही है। सारी की सारी आपकी उस पानी के साथ बह के निकले जा रही है। निकलने दो, जब तक वो निकलती है आप सिर्फ फील करो कि देखो बिल्कुल आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है, बिल्कुल रिलैक्स। आप सब कुछ रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हो, बिल्कुल क्लींस हो चुकी है बॉडी। ठीक है। अब देखो ऊपर से ना एक लाइट आ रही है, और वो जो टीवी स्क्रीन थी ना, वो ऊपर लेके जा रही है। ठीक है। और वो टीवी स्क्रीन ऊपर ऊपर जाती जा रही है, और बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और भगवान आपको ना ऊपर से ही ब्लेस कर रहे हैं। शुक्र है आपने सारे दुख हमें दे दिए, अपना ट्रस्ट करा हम पे। सारे दुख हमको दे दिए आपने। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि अपने सारे दुख, जो भी तकलीफें चल रही है ना अपनी लाइफ की, हमें दे दो। और आपने सारी की सारी दुख तकलीफें उसके साथ आपकी चली गई हैं। ऊपर से देखो भगवान आपको कैसे ब्लेस कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हो रहे हैं। जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो ना, देखो कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको देख देख के इतने खुश हो रहे हैं कि आज आपने उनका कहना माना है कि अपनी जो भी दिक्कतें हैं ना सारी मुझे दे दी। ठीक है। उन्होंने ना क्या किया, वो पुरानी वाली तो फट गई, एक नया टीवी आपके हाथ में भेजा है। ठीक है। आपके लिए एक नई स्क्रीन, बिल्कुल न्यू ब्रांडेड, आपके लिए एक और स्क्रीन भेजी है। ठीक है। ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ की मूवी चलेगी उसमें। ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं तुम जिसको चाहो, जो कहो, जैसा चाहो, अपनी लाइफ को दोबारा से इस स्क्रीन में आप बटन ऑन कर लो उस स्क्रीन का, और उसके ऊपर विजुअलाइज करो कि आप देखो अब बंदे आपके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। देखो आपके फैमिली मेंबर्स, आप जिसको चाहो उसके हिसाब से आप वहां पे अपनी मूवी डिजाइन कर लो। देखो जैसे आप चाहते हो मेरा बच्चा पढ़े, तो आप फील कर लो मेरा बच्चा डिग्री लेके घूम रहा है ना। आप जैसा चाहो वहां, आज आपके पास टाइम है। ऑल माइटी ने आपको वो स्क्रीन दे दिया, आप हर एक के लिए अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हो, हर एक बंदे के लिए। आप आराम से विजुअलाइज करो एक एक बंदे को, आप अपने घर के 4 5 मेंबर्स जो भी है ना, एक एक को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर लो, जो भी उनसे चाहते हो ना वो उनको बोल दो। और देखो वो वैसा ही करे। जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आप चाहते हो मेरा बच्चा कार में घूम रहा है, तो देखो मेरा बच्चा उस कार में घूम रहा है, फील करो और खुशी महसूस करो। जितनी खुशी महसूस करते हैं ना आप, उससे भी कई गुना ज्यादा कूद करके महसूस करो, अरे वाह वाह ये सपना सच हो गया। आज वाकई ही मेरे पास रिमोट है कि मैं उसको ये सब चीजें देख रही हूँ, देख मतलब वो चीजें कर रहा है जो मैं चाहती हूँ। आज आपके पास पावर्स हैं, भगवान ने वो पावर्स दे दी आपको कि आज आप चाहे जो मर्जी लिख लो। आज आपके पास कलम है, जो मर्जी देख लो, पावर्स हैं। फुल टू पावर दी जा रही है भगवान का। मतलब जैसे कभी भगवान का मूड बहुत खुश होता है ना, आज वो बहुत खुश है, और आपके लिए हर चीज चेंज करने के लिए तैयार है। आज आप जो चीज लिख दोगे ना वो तैयार हो जाएगी, जो स्क्रीन पे सीन देख लोगे, जो भी स्क्रीन पे सीन देख लोगे, वो सारे के सारे फुलफिल होने के लिए तैयार है। क्योंकि आपको ऑलमाइटी ऊपर से खुद ब्लेस कर रहे हैं, उन्होंने स्क्रीन दी है, और वो ऊपर से बरसा भी रहे हैं कि तुम खुश रहो, जो चाहे कर लो, आज स्क्रीन में देख लो।
वो आपके लिए होने के लिए तैयार है। और अपने आप को, मैंने तो आपको कहा है, आप देखो, अच्छे से देखो, जो जो चीजें चाहते हो वो आप सबको पता है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग देखते जाओ। देखते जाओ कि वो सीन कैसे कैसे चल रही हैं आपके साथ। 2 साल बाद क्या चाहते हो, 3 साल बाद क्या चाहते हो, देखो वो आपकी फिल्म मूवी बिल्कुल रेडी हो रही है। कोई भी लाइफ की इच्छा है आप बता सकते हो, आज स्क्रीन पे देख लो, अपना सीन तैयार कर लो। आप जैसे मूवी देखते हो ना, बिल्कुल। आपके ऑलमाइटी आपको ऊपर से ब्लेस कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि शुक्र है, आज तुम अपना खुद लिख पा रहे हो, आज अपनी मूवी खुद बना पा रहे हो, हम रेडी हैं। ब्लेस कर रहे हैं वो आपको कि हम सब काम करने के लिए रेडी हैं, आप बता दो बस। ठीक है, वो बहुत खुश हो रहे हैं जब आप अपनी मूवी चला रहे हो ना, आप वो भी बहुत खुश हो रहे हैं आपको देख देख के। और आप उनको देख देख के निहार रहे हो कि इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी पावर्स हमें दे दी, है ना। आप उनको थैंक यू बोल रहे हो कि आज हमें मूवी का रिमोट, हमारी हमारी जो लाइफ है, आपने उसका रिमोट ही हमें दे दिया। ऑलमाइटी ऊपर से बहुत ब्लेस कर रहे हैं, वो बहुत बहुत। और वो कह रहे हैं कि आज के बाद हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आज के बाद हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक एक पल, एक एक सेकंड आप हमारे साथ रहोगे और हम आपके साथ रहेंगे। जो कहते जाओगे, जो लिखते जाओगे, जो बताते जाओगे, वो आपके अकॉर्डिंग ही होगा। आपके अकॉर्डिंग ही होगा। और आप उनको थैंक यू कर रहे हो, है ना। और आप अपने आप में समाते जा रहे हो, अपने आप में फील कर रहे हो, अपने आप में इतने खुश हो, इतने खुश हो। खुशी, और उस खुशी के रंग बिखरे हैं, अलग अलग कलर बिखरे हैं। इतने पटाखे जैसे चलते हैं ना, पटाखे होली के रंग होते हैं, बिल्कुल वैसा वहां हो रहा है। जब आप भगवान से मिल रहे हो, जब आपके भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं वहां पे। वो खुश इसलिए हैं क्योंकि आपने आज उन पर ट्रस्ट करके अपने सारी लाइफ की जो भी बातें थी ना, वो स्क्रीन में डाल के उनको दे दी। और उन्होंने वहां खत्म कर दिए हैं, जला दिया है। कुछ भी बचा नहीं हुआ, कोई आपका पुराना कर्म बैलेंस नहीं है। कोई भी कर्म बैलेंस नहीं बचा है आपका पुराना। कोई नेगेटिव कर्म बचा नहीं हुआ है। आज से नई जिंदगी, आज से नई बातें, नया कुछ होगा। लोगों को आप ऐसे ही दिखोगे क्योंकि जन्म तो अभी हुआ हुआ है ना, ऐसे ही दिखोगे। लेकिन बिल्कुल आप चेंज हो जाओगे क्योंकि ऑल माइटी ने आपको ब्लेस कर दिया है। फील करो, खूब खूब खुश हो, खूब खूब थैंक यू करो भगवान को। और वो आपको बाय बाय करें, आप भी उनको बाय बाय कर दो। ठीक है, वो जा रहे हैं, आप बाय बाय करते जाओ और थैंक यू करते जाओ और बहुत खुश हो, थैंक यू भगवान, आपने हमको आज इतना दे दिया। आप धीरे धीरे आप अपने सिचुएशन में देखो, आपके हाथ में जिंदगी का रिमोट है। आपकी स्क्रिप्ट चल रही है टीवी पे, आपने सब कुछ यहाँ लिख दिया है ना। आपने अपनी स्क्रिप्ट देख ली है सब कुछ। आप टीवी को बंद कर दो, और ये स्क्रीन हमेशा आपके पास रहने वाली है। ये स्क्रीन रहेगी इनविजिबल, लेकिन रहेगी आपके पास। ये किसी को दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसे बंद कर दिया है आपने। अब अपनी धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान दो। आती सांस और जाती सांस का थैंक यू करो। आपका चित्रगुप्त आपके ऊपर हाथ रख के कह रहा है, मैं यही हूं। वो आपके कंधे पे हाथ रख के कह रहा है, मैं यही हूं, और मैं हमेशा साथ रहने वाला हूं। कहते ये मिलन की घड़ियों के लिए कांग्रेचुलेशंस कर रहा है आपको।
आज इस सीन के लिए कि आज आपने उसे भी सही रास्ता बता दिया कि वो आपकी जिंदगी में क्या क्या करे। तो इसके लिए वो भी आपको कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं और आप उसका थैंक यू कर रहे हो। इस खुशी से अंदर ही अंदर झूम रहे हो आप, उसका हाथ पकड़ के आप भी उसका बहुत बहुत थैंक यू कर रहे हो कि जीवन में असली खुशियां जो हम बाहर ढूंढ रहे थे वो एक्चुअल में हमारे पास ही शक्तियां आ गई सारी। और आप उनसे वादा कर रहे हो आज के बाद हम भी कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं करेंगे, यहाँ पे हमेशा सबके लिए पॉजिटिव सोचेंगे। हर एक के लिए पॉजिटिव सोचने का ईमानदारी से आप उसको वादा कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि आज आपसे एंजल्स का रूप यो लोगों को दिखाई दोगे, मगर आप इनविजिबल रूप से उनके लिए काम करोगे। और आपको जो नाम दिया है आप उसी एंजल के रूप में काम करोगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाते हुए हाथों को रब करो और अपने फेस पे रगड़ो, आंखों पे टच करो। सांस को बहुत धीरे से छोड़ना, एकदम नहीं छोड़ना, एकदम नहीं छोड़ना, बहुत स्लोली छोड़ना, बहुत स्लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए ही खोलना है। बहुत स्लोली खोलना है, सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़ना, एकदम से नहीं छोड़ना किसी ने भी, बहुत तेजी से नहीं छोड़ना। बड़ी मुश्किल से आपने ये चीज ग्रैब किया आज, तो एकदम सांस नहीं छोड़नी किसी ने भी। क्या सब लोग कर पाए? यस मैम, कर पाई। यस मैम। तो ये स्क्रीन आपके पास रहने वाली है। जब भी आपको कुछ दिखे ना ऐसा, इमीडिएट आंखें बंद करो, अपनी स्क्रीन का यहाँ पर जो चल रहा है ना, आपने स्क्रीन में ट्रांसफर कर देना, आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, इमीडिएट। ठीक है? जब ये चीज होती है ना तो आपको पावर्स दी जाती हैं, ऐसे ही नहीं होती है ये। ठीक है? आपको पता है ना, फिल्म प्रोड्यूसर और जो एक्टर बनते हैं वो यूं ही तो नहीं बनते, है ना? तो आज आपको भी उसी तरह का बनाया गया, आप अपनी मर्जी से अपना जीवन डिजाइन कर सकते हो। करके देखो इस तरह से विजुअलाइजेशन। कई लोग कह रहे थे ना विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते, तो आप इस तरह से कर पाए आज। उसमें उसमें कर पाई कर। है ना? तो यस जो मैम। विजुअलाइजेशन का तरीका है ना, आपने ऐसे करना है। देखो मेरा बच्चा डिग्री लेके आ रहा है, जब कई बच्चे कहते हो हमसे विजुअल, इस तरह से स्क्रीन पर डाल के कर लो विजुअलाइज। ऐसा लगा, फील हुए कोई भगवान से मिलके भी आया कि नहीं? वही तो मिले। देखा, गोल्डन डेज देख के आए दीदी। हाँ, गोल्डन डेज देख के आए विजुअलाइजेशन में। यस मैम। मैंने तो गोल्डन ड्रेस नहीं बोली थी, आपको दिखी अपनी अपनी। सबको अलग अलग कुछ दिखा होगा, है ना? सबने अपने अपने तरीके से देखा होगा, सबने सेम नहीं देखा होगा, है ना? ऑलमाइटी भी खुश हुए कि नहीं? आप सबसे खुश हुए? अभी तो बोला नहीं जा रहा होगा, नहीं बोला जा रहा ना। नहीं, बहुत सारे अभी तक मेडिटेशन किए हुए हैं, ये किए हैं मैं, लेकिन ये आज का एक्सपीरियंस सबसे डिफरेंट है। ये बहुत अलग टाइप का मेडिटेशन हुआ आज का। कोई बात नहीं, अभी बोला भी नहीं जाएगा।
कोई कुछ कहना चाहता हो तो कह सकते हो, फिर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो। यार ये बहुत अलग टाइप का मेडिटेशन हुआ मेरा आज। अभी तो आप ड्राइविंग मतलब कार में हो, है ना? हाँ 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 हाँ, तो ये अभी अभी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना मैं, हाँ, तो रिकॉर्डिंग डेली तो मिल डेली जाए। वंस, हाँ डेली वंस वाली एक्टिविटी करना है ये मेडिटेशन सेशन के साथ। देखो, अलग अलग तरह की कई टाइप की मेडिटेशन आएंगी। इतना पहले इतना मन शांत हो गया और फिर जो विजुअलाइज करा ना कि वो सोचो मतलब ऐसे सब, तो वो एक चित्र बन जाता है माइंड में। सोचना नहीं है, आप पक्के फिल्म डायरेक्टर हो, पक्का वाला काम है। कल्पना कोई नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ कल्पना नहीं हो रही है, मैं कोई विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन वाला यहाँ काम नहीं है, यहाँ पक्के वाला काम हो रहा है। ठीक है, आपने कह दिया तो वो हो जाएगा। बहुत सारे बटरफ्लाई मिले। आपको बटरफ्लाई मिले? बहुत सारे, और भगवान के दर्शन भी हुए। रोज जो भगवान को मानते हैं, जिनके दर्शन करते हैं, वो भी मिले। और अच्छा अनुभव रहा मैम, बहुत अच्छा। और चलो। जो विजुअलाइज किया आपने बोला, वो टीवी में वो अपने पास रखने का, वो भी अभी जब चाहे देख सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। रिमोट आपके पास ही रहने वाला है। हाँ सही बात है मैम। ठीक है, हम इसी बहुत से अच्छा ही है। अपनी जिंदगी को, हम इसे, मैंने भी ये एनएलपी की टेक्निक है वैसे। ठीक है, इसको एनएलपी के कोर्स में सिखाते हैं। एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, ये दिमाग की प्रोग्रामिंग कर लो, आप सीख लो। तो ये ऐसी ट्रांसफर भी नहीं होती है, एक जो सिखाता है उससे भी ट्रांसफर होती है ना? तो ये जो ट्रांसफर हो रही है ना आप में, तो आप बहुत ध्यान से करना अब इसको। देखो, बस किसी के लिए, सबके लिए पॉजिटिव करना। सब भी किसी के लिए करो, पॉजिटिव करना। ये पहली हमारी सीढ़ी होती है चढ़ने की, है ना? इसको करने के बाद बहुत मजा आता है, और आज के बाद हमेशा ये रिमोट आपके पास रहने। मैंने नहीं दिया किसी को कुछ, ये मत सोचना फिर से भाई सुनीता मैम ने दिया, आप कहीं कहीं सोच जाते हो। मैंने नहीं दिया, ना मेरी पावर है, ना मैं कुछ दे सकती। लेने वाला और देने वाला कोई और है। ठीक है ना? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो आज थोड़ा जल्दी चलेंगे। उसका फुल फॉर्म क्या बताया दीदी? न्यूरोलॉजिस्ट? न्यूरो लिंग्विस्टिक, एनएलपी लिखोगे आपको मिल जाएगा। न्यूरो अच्छा, लिंग्विस्टिक ओके। प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ये माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। आप अपने माइंड से देखो, हमारे माइंड की तो प्रोग्रामिंग हो रही है। हमारे यहाँ पे जो ये फ्रंटल लोब है ना, ये भी स्क्रीन की तरह ही होता है। यही तो चलता है आपके दिमाग में सब कुछ जब चल रहा होता है। तो आप यहाँ से सारा ट्रांसफर कर दो दूसरी उसमें। बहुत सारे लोगों ने करा ना, हुआ ना एकदम से ट्रांसफर। जब मैं बोल रही थी तो ट्रांसफर हो रहा था ना। ऐसे ही सही बात आप है। रेगुलर ट्रांसफर करोगे, अब इसको रेगुलर करोगे। सोए उठते बैठते आपको लगे कोई बात है, दिन में 1 या 2 मिनट निकाले और ट्रांसफर कर। जब इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। अलग ही लाइफ लाइन चल रही है हमारी, अलग ही लाइनें चल रही हैं। ये इतनी जबरदस्त टेक्निक है, ये एकदम इफेक्ट करती है, एकदम। जब से मैंने सीखा है ना, आप भी कहते हो ना कई बार चीजें चेंज हो रही हैं, तो ये चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। और जहां जो यूज होती हो टेक्निक, वो कर लो। जहां जो चीज यूज होती हो, वो कर लो। ऐसा तो पता चल गया ना कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज यूज करनी है। हमें पता है ना, चमचा कहाँ यूज होता है, फोक कहाँ यूज करना है, कड़छी कहाँ यूज करते हैं, मिक्सी कहाँ यूज करनी है, आपको सब पता होता है। तो जहां जो टेक्निक यूज हो, टेक्निक सीखते जाओ। एक ही रास्ता पता नहीं होना चाहिए कहीं जाने का, बहुत सारे रास्ते पता होना चाहिए। कोई नहीं, कभी कहीं से चले जाएंगे, कभी कहीं से चले जाएंगे, है ना? जैसे यहाँ से मुंबई जाना हो, चंडीगढ़ से मुंबई, ट्रेन भी जाती है, बाय एयर भी जा सकते हैं। जल्दी है तो बाय एयर चले जाते हैं, टाइम है तो ट्रेन पे चले जाएंगे।
छुक छुक करके चले जाएंगे, है ना। तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया, आप इसको आराम से इस टेक्निक को यूज करें। चलो अभी कर ले, लिखने का कर ले, ग्राफोथेरेपी करें। मैम इसको रात में भी सोते वक्त कर सकते हैं ना? इसे कभी भी कर सकते हो आप, क्योंकि आइडियाज जब भी आ जाएं, रात को सोते उठते जब भी आ जाएं, आपके माइंड में नेगेटिव चल रहा है, कभी कभी होता है ना हमारे सोई माइंड में नेगेटिव चलता है या इधर उधर, आप ट्रांसफर कर दो उसमें। आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो वहां। ट्रांसफर कर। आपको लगता है कोई काम नहीं चल रहा, मेरा ऐसा बोल रहा है, कोई वैसा बोल रहा है, आप ट्रांसफर कर दो वहां पे। यहां से आपको पता होना चाहिए मेरे फ्रंटल लॉब की स्क्रीन से जाके वहां पे ट्रांसफर करना मुझे आता है। ट्रांसफर कर लोगे तो इजी हो जाएगा। और आपके पास रिमोट भी है, आप तो रिमोट किसी और को तो नहीं मिला, आपको ही मिला है। और ये इनविजिबल है, किसी को दिखाई नहीं रहा, कोई नहीं छीन, एक टीवी का रिमोट तो कोई भी छीन लेता है ना हमसे, ये कोई नहीं छीन के लेके जाएगा, ये आपका है और पर्सनल ही रहेगा आपके पास। और इसको रिमोट को अब आप सबके हाथ में है कि कहाँ गया वो रिमोट? नहीं है। है, आपके कहाँ में रखा, कहाँ हमारे रखा? पास उठा करके आप ऐसे ही समझो आपने पर्स में रखो या कहीं ऐसी सेफ जगह पे उसको रख दो। अब जब भी लगे ना ऐसे मैजिक उठाओगे। स्टोन के अंदर रख सकते क्या मैम? हाँ जी। मैम मैजिक स्टोन के साथ में रख सकते क्या रिमोट, हाँ, ये उसे जहां मैजिक रिमोट स्टोन को? रखते हो फील कर लो कि हमने उसे वहां रख दिया, उसे इनविजिबल हाँ, रिमोट को। मैजिक स्टोन भी हाथ में लेंगे तो रिमोट हाथ में आ गया ऐसा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं मैम। हाँ, आपको कहीं सेफ जगह रखना है, रिमोट बहुत छोटा है इसलिए आपने उसको सेफ जगह रखना है, रखा होना चाहिए। मैजिक स्टोन आपको दिखाई देता है, रिमोट दिखाई नहीं देगा। आपने जब भी काम करना है वो हाँ इनविजिबल है, आपने वहां से निकाल लेना है। ठीक है, आप फील कर लो अपने आसपास जो भी चीज है ना, वहां समझ लो मैंने रख दिया, ये वो इनविजिबल है। ठीक है, और बड़ा जबरदस्त रिमोट है, उसे ऐसे नहीं स्टोन के पास कहीं रख दो। मैम अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए, कभी हो लाइफ में, हम्म। तो उसको फिर फटाफट इस स्क्रीन पे लिख दें और उसको ब्लैक कर दें, धो दो। कैसे करें? हाँ, धो धो दो। आप उसको धो दो, स्क्रीन ले आओ, पुरानी वाली स्क्रीन लाओ, देखो, उस पे लिखो, और देखो कि वो वहां ऊपर चली गई है स्क्रीन, आपके पास दूसरी स्क्रीन आ गई है, वहां पर आप उसको सही से विजुअलाइज कर लो, है ना, जो भी मैंने हम उसको चाहते कुछ हैं। बोला तो फिर भी ये हो सकता है। हाँ जी। सेल्फ सेल्फ चेक बहुत ज्यादा करना पड़ेगा कि मेरी तरफ से कुछ ना हो ऐसा, किसी के लिए कोई आप अभी नेगेटिव किसी के थॉट। लिए मत करो, आप अपने लिए करो। आप अभी किसी के लिए मत करो, आप अपने लिए करो। आपको यदि कुछ इधर उधर लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे ट्रांसफर करना आना चाहिए, मुझे भगवान को देना आना चाहिए, मैं दे आऊंगी जाके। मिस अपने हम लोगों ने किसी को बोल दिया तो? हाँ, तो बोल दिया तो अब गलती हो गई ना हमसे, तो हम जाके हाँ। भगवान को लिख के दे आएंगे, भाई भगवान ऐसा ऐसा हो गया, हम तो आपको दे रहे हैं, अब आगे की सिचुएशन आप संभाल लो। आज आपको देखो, ये जब चीज दी जाती है ना, देखो आज से पहले आपके पास ये स्क्रीन नहीं थी, ये रिमोट नहीं था ना पहले, है ना। नहीं। आज आपको दिया गया है, तो मैं तो नहीं दे रही, ये तो ऊपर की शक्ति है। मैं मेडिटेशन नहीं कराना चाह रही थी, मैं सच कहूं, मैं कुछ और ही कराना चाहती थी, मुझे कुछ और पढ़ाना था। ठीक है, मेरा अभी चक्रास वाला ना थोड़ा सा काम पेंडिंग है, चक्रास पे और काम कराना था, पर पता नहीं क्यों फिर मेरा मन करा नहीं, आज मुझे यही कराना है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का प्लान होता है, अगले 2 दिन का भी प्लान तो कुछ और है, और पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। मेडिटेशन मैं ऐसे नहीं करा सकती, मेरी मर्जी से नहीं होती है ये मेडिटेशन। नहीं मैम, ये ना मेरे को जरूरत थी, अभी मैं 4 दिन से ज्यादा परेशान हो रही थी। पिछला पिछला कुछ ना कुछ घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था। तो अभी डिलीट तो हुआ, मेरे को, इतनी देर में सब कुछ हो गया डिलीट? यस मैम। आपने अच्छे वाला कर दिया वहां पे?
यस यस, कर दिया। हाँ, ये किसी न किसी की वजह से चलता है। हम नहीं चला सकते हैं। और एक के चक्कर में ना कई बार सबका भला हो जाता है। ये एक के चक्कर में कईयों का चलता है। कई लोग बात नहीं कह रहे हैं क्योंकि इतने ग्रेटिट्यूड में हो गए हैं, वो ना तो अपनी बात कह पा रहे हैं, कईयों को ना समझा पा रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लान तैयार करता है ना। यूनिवर्स का ही प्लान, ये हमारे साथ भी हुआ था। मुझे भी किसी ने सिखाई थी ये मेडिटेशन। ऐसा नहीं है मैंने डायरेक्ट सीखी, मैंने भी किसी से सीखी थी। ठीक है। और तब मेरी मेरी जो सिचुएशन थी ना, मुझे ही पता है मेरी क्या हालत थी। मगर ये प्रोसेस बहुत बढ़िया है, आप जब चाहे इंप्लीमेंट कर सकते हो। रिमोट आ गया, अब आप जो मर्जी करो। आपको अपने आप को दुखी नहीं देखना, हमेशा अपना हंसता हुआ चेहरा वहां देख लेना। कुछ ना भी दिखे ना, देखो आपके पास ना टाइम हो, ऑलवेज जैसे आप शीशे में देखते हो ना, अपना एक बार रिमोट जरूर ऑन कर ले। जैसे टीवी कहते हैं ना, हम आपको कहते हैं जो चीज मिल गई, घड़ी मिली है, उसको सेल ऑन करके रखो। अब जो ये रिमोट मिला है ना, इसको रोज एक बार ऑन कर लिया और अपना हंसता हुआ चेहरा देख लिया सुबह सुबह। बस जब आप हंसता हुआ चेहरा देख लिया तो बाकी सारी बातें अच्छी होंगी ना। उस स्क्रीन पे हंसता हुआ चेहरा देख लिया। और यदि आपको लगे कि भगवान मुझे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज भगवान ने दी है, ब्लेसिंग देख लोगे, आपका दिन अच्छा होना तय है। कुछ इधर उधर भी होगा ना, हमारे साथ कुछ गड़बड़ भी होगा। तो देखो पता है क्या होता है। अ, देखो जब दो दरवाजे होते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है और दूसरा भी बंद होता है, वहां से दूसरे कमरे तक जाने में बहुत अंधेरा होता है, समझो, है ना। एक डोर बंद है, दूसरे डोर तक, अब आपको बड़ा कमरा देना, आप छोटे कमरे में बैठे हो, बड़े कमरे तक जाने का जो टाइम होता है ना, आप उसमें घबरा जाते हो, बहुत घबरा जाते हो। तो आपको हमेशा भगवान पे ट्रस्ट करना है, मेरे लिए तो बड़ा डोर ओपन होगा ही होगा। ये ट्रस्ट, ये विश्वास आपको बिठाना होगा कि मेरे लिए। और वो ना उस टाइम में घबराना नहीं है, हम घबरा जाते हैं उस टाइम में। एक कमरे से दूसरे कमरे, रात से सुबह तक के टाइम में सुबह तो होनी तय है। और यदि आप ग्रेटिट्यूड में हो, जहां इतना मेहनत कर रहे हो, अच्छा होना तय है। इन कभी हो सकता है किसी किसी बात के लिए साल, 1.5 साल, 6 महीने भी लग रहे हो, कोई लाइफ में ऐसी चल, मगर 100% आपके कर्मों को चेंज किया जा रहा है यदि ग्रेटिट्यूड में हो तो। ये मैं ना अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करी हूँ। बड़ी बड़ी बातें मैंने भी देखी हैं अपनी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, मगर ग्रेटिट्यूड के अलावा और जो ये रास्ते हैं ना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता यही है। बस सिर्फ घबराना नहीं है। भगवान आपके लिए यदि छोटा कमरा बंद करता है ना, तो बड़ा डोर खोल देगा। हमेशा ट्रस्ट करो, हमेशा। और अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखो। देखो दुखी होके क्या कर लोगे, चलो दुखी होके कुछ कर सकते हो तो बताओ, सब रो लेंगे साथ। किसी का दुख कम होता है बताओ? किसी का दुख कम होता है? मगर हाँ, ये दावा जरूर है, आप यहाँ जब मुस्कुराते हो, आके आपको 10 चेहरे मुस्कुराते हुए और मिलते हैं, तो एनर्जी बूस्टअप हो जाती है। एनर्जी बूस्टअप हो जाती है कि नहीं? जब हम साथ मिलते हैं, हम सारे एक ही नाव की, एक ही किश्ती में घूम रहे हैं, सब एक ही किश्ती में घूम रहे हैं। कोई किसी की लाइफ में थोड़ा अप है, डाउन है, हम यूं ही नहीं मिले हैं। बार बार कहते हैं, हम कहाँ ऐसे मिले हैं, पता नहीं हम कहाँ का रहते हैं। हम आधे लोगों की तो सिटी भी याद नहीं रहती मुझे तो। मैं तो बार बार पूछती हूँ, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो? मगर दिल से इतने पास हैं, सिटी का तो कोई दूरी का पता ही नहीं चल रहा हमें, है ना। हम रोज मिलते हैं, हमें फिजिकल मिलने की भी लालच नहीं है कि हम फिजिकल मिले। हमें रोज हम ऐसे ही मिलते रहे, शुक्र है भगवान ऐसे ही मिल रहे हैं। तो हम लोग एक दूसरे के चेहरे को देख देख के जियो ना, है ना। और निस्वार्थ भावना से जी रहे हो। किसी को किसी के साथ गरज तो है ही नहीं हम में से। किसी ने किसी को पैसे नहीं देने, किसी ने किसी का लेन देन नहीं है, कुछ नहीं। क्यों मिले हो, सोच के देखो। तो इन चेहरों से ही अपनी जीवन में स्माइल रख। ठीक है ना? ठीक है किरण मैम? यस कुछ मैम। भी होगा तो अपने में ट्रस्ट रखो, एकदम ना अपने आप को बूस्टअप किया करो कि आई कैन डू इट, मेरे साथ तो अच्छा ही होगा। ठीक है, मेरे साथ अच्छा होगा। बस इतनी सी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखो, थोड़ी सी हिम्मत जुटा के। और फिर भी यदि कहीं परेशानी आती है, कुछ ऐसा लगता है कि आप नहीं है झेल पा रहे हो अकेले,
तो मैं बैठी हूँ, आप मेरे पास कॉल आ कर लो, सकते हैं। कॉल कर लो, हाँ, बिल्कुल कॉल कर लो। कॉल कर लो। आप एक बार कॉल करके तो देखो, देखो यदि मेरी अभी किसी से बात नहीं हो पाई है ना, एक दो कॉल्स आई हैं, पर बड़ी लंबी लंबी कॉल चल रही थी दूसरे फोन पे, है ना। देखो अभी भी चल रही, तो ऐसा है, मैं कॉल बैक आज ही करूंगी। ठीक है, कॉल बैक सारी आज ही होंगी, ऐसा नहीं है कल के उस पे जाएंगे, आज मेरे पास टाइम है, तो जिनकी भी कॉल्स रहेगी मैं कॉल बैक करूंगी। ठीक है, तो आपको जब भी कभी लगे आप बात कर लो एक बार। यदि नहीं संभाल पा रहे हो ना, इतनी स्टेशन आ जाए, कोई नहीं सुनने वाला, एक बार इधर कॉल करके तो देखो, है ना, एक बार कॉल करके देख लो, काम हो जाएगा। कहीं पे भी डाउन दीदी होते मेरा, हो तो। मेरे हम्म। मिस्टर को आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, क्या कह रहे हो, मिस्टर को? आपको अपॉइंटमेंट लेना है। हाँ, तो आप बात करा दो, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है। किसी को ऐसा लग रहा है नहीं सोल्यूशन मिल रहा, एक बार बात करके देख लो। ओके ओके। कोई भी बात हो, कैसी भी हो, ये कोई मत सोचे कि हस्बैंड की बात है तो हम वाइफ को बता देते हैं, वाइफ की बात है तो हस्बैंड को। हमारा एक हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को भी नहीं पता होता। मेरे घर वालों को भी पता है कि ये तो एक हाथ से काम करती है, इसको दूसरे का भी नहीं पता होता। ठीक है, तो जिसको भी बात करनी हो कर सकते हैं। ये ना सोचें, कई हस्बैंड सोचते हैं कि लो ये तो मेरी वाइफ की फ्रेंड है, जानती होगी, बात हो जाएगी, कुछ कभी भी इधर से बात उधर नहीं होती, वो कोई इश्यू नहीं, ठीक है। है ना। हाँ, नहीं आपके अलावा रीटा मैम कई और भी बैठे होंगे, सोच रहे होंगे। ओके 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 ओके। सबको ही समझा रही हूँ, है ना। चलो स्टार्ट मैम, कर लो। हाँ जी। मैम इसकी रिकॉर्डिंग आप जल्दी दे देंगे ना? मेरा ना नेट नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं की मैंने। अ, हाँ दे दूंगी, मैं दे दूंगी, मैं अभी डालना शुरू कर दूंगी, मैं फ्री हूँ आज, तो कहीं जाना नहीं है अभी तक तो नहीं है। बाकी पता नहीं किसका फोन बज रहा है, देख रही हूँ।
सबका हो गया क्या? कर रही हो ना अभी? कर लो कर लो। हो गया क्या सबका? हो गया। है ना? हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हेलो दीदी, मेरा 40 पेज पूरा हो गया है। 40 पेजेस। अब आपका ये ठीक चल रहा है ना अब आपका? हाँ, अभी पेंसिल से लिख रहा हूँ। अच्छा, तो अब तो ठीक आ रहा है, अब तो कुछ नहीं हो रहा ना इसमें? हाँ, अब ठीक आ रहा है। मुझे लगता है वो पेपर है ना, प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक था, तो वो कहीं पे मतलब वो पेपर रफ होता ना, तो शायद वैसा हो जाता होगा। अभी मैंने वापस दूसरी जगह से प्रिंट कराया, दूसरे अच्छा। 40 पेपर। अच्छा, तो पेपर वो उसका प्रिंटिंग में भी क्लैरिटी आता थोड़ा, है? अच्छा। हाँ मतलब शायद वो प्रिंट बराबर नहीं हुआ होगा कहीं पे, मतलब वो एक ज्यादा कम हो जाता है ना। अच्छा, तो इसके लिए शायद, हाँ। जब आप अभी पेंसिल से मैंने लिख रहे हो कल अब एक ठीक जगह आ रहा से, है आपका ना? हाँ अभी ठीक आ रहा है। है ना? पेंसिल से बराबर आ रहा है। तो आप अभी पेंसिल से ही लिखो। हमने तो ठीक करना है, हाँ। जैसे मर्जी ठीक हो। ठीक है ना? हाँ, तो अभी अभी ये सेकंड जो 40 पेज मैंने करा है, वो लेफ्ट हैंड से करूँ या क्यों लेफ्ट हैंड लेफ्ट से हैंड? सिर्फ आप देखने की लेफ्ट हैंड से कोशिश? लिख लेते हो क्या? नहीं, वो करता लिखता नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। करना चाहते हो तो कर लो, हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं है। पर पेंसिल से लिख लेना फिर, ठीक है? फिर क्योंकि पेन से सही से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, नहीं तो लेफ्ट हैंड से थोड़ा करता हूँ, बाकी का ये राइट पेज एक बार और 40 पेज इसी आप से ऐसा राइट हैंड से करो, कर लूँ। एक लाइन लेफ्ट से प्रैक्टिस कर लो, बाकी सारी राइट से ही करो। ठीक है? यदि आपको ओके दीदी। करना है। नहीं तो हमारा हमें तो राइट हैंड से जमता है, हम तो कर लेते हैं राइट हैंड से, जैसे हाँ, जैसे नहीं मैं करने भी का मन राइट है आप वैसे कर लो। नहीं मैं भी राइट हैंड से ही करता हूँ। राइट हैंड से ही मतलब मुझे जमता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए मैं सोच रहा था कि एक बार ऐसे इससे भी प्रैक्टिस करूँ। करनी है तो एक लाइन कर लो। और भी किसी को करना हो ना, फिर आप पेंसिल से कर लेना। ठीक है? यदि किसी को ऐसा करना है तो आप पेंसिल से करो। ठीक है? ठीक है। लेकिन क्या बेनिफिट मैम, ये लेफ्ट हैंड से करके देखने में क्या बेनिफिट मिलेगा? हम्म,
बहुत सारे लोग दोनों हाथों से काम करते हैं, है ना, दोनों हाथों से काम करते हैं, तो अ, ज्यादा इमोशनल हो जाता है जो बंदा, वो फिर लेफ्ट हैंड से भी करने लग जाता है, इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना वो भी इमोशनल होते हैं, तो शायद इन ये इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल है, तभी इनका मन कर रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड से लिख लूं। मैंने आपको कहा ना, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है हमारी फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो। तो यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड से लिखने को मन करता है तो आपका इमोशनल पॉइंट बहुत ज्यादा है, जागृत हो रहा है अंदर से, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं हम तो हमारा लेफ्ट साइड पे ध्यान चला जाता है काम करने को। और ये तो घर में भी मुझे लगता है अपनी फीमेल्स को अपने घर के लिए इमोशनल होंगे उनके लिए। मैम अगर लेफ्टी हो तो पहले से हाँ, तो ही वो लेफ्टी। इमोशनली होता है, वो इमोशनल होता है, वो इमोशनल होते हैं जो लेफ्ट हैंड मैं से लिखते लेफ्टी हैं। हूँ मैम। लेफ्ट से हो तो फिर आप इमोशनल हो ना, इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा, वो दिखाई चाहे जो मर्जी दे पर अंदर से वो इमोशनल होते हैं। मतलब किसी का बुरा नहीं कर सकते, वो चाह कर भी नहीं कर सकते, चाह कर भी वो बुरा नहीं कर सकते, किसी का सोच नहीं सकते। राइट हैंड से लिखने की बहुत कोशिश की बचपन में, लेकिन नहीं हुआ। आप बचपन में ज्यादा इमोशनल रहे होगे ना, हाँ हाँ। इमोशनल हो जाते हैं, तभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग नहीं राइट हैंड से लिख पाते, वो इमोशनल होते हैं, ठीक है ना। मैम ये एनएलपी का एक सेशन अटेंड किया हुआ था हमने आज 5-6 साल पहले। हम्म। उसके अंदर उन्होंने एनएलपी के टेक्निक से हमें टूटे हुए कांच के ऊपर से चलाए थे हम लोगों को। जो किस पे, सेशन हुआ ना, किस पे चलाया कांच के था? ऊपर, अच्छा, कांच के ऊपर, कांच तो आपने कांच पूरा को। अटेंड किया होगा ये तो, तभी चलाया होगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलाते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, पूरा पूरा अटेंड किए थे वो। एनएलपी का 3 दिन का सेशन था वो, ऑफलाइन तीन था वो। दिन का? अच्छा। हाँ ऑफलाइन था, ऑफलाइन। तो वो 3 दिन पूरा उन्होंने वो सारी प्रोसेस करवा लिए थे एनएलपी वाली। और उसके बाद में फिर लास्ट दिन उन्होंने ये कांच के ऊपर चलवाए थे सभी लोगों फिर आपने वो टेक्निक्स यूज नहीं करते होगे वैसे तो को। मुझे। नहीं, बाद में कैसा ज्ञान बहुत सारा लेते हैं मैम, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। वो नहीं, मैं बताती प्रॉब्लम हूँ ये क्या है। होता है, हैंड हाँ होल्डिंग नहीं होती। अब हम इसीलिए बार बार जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, हम हाँ इसीलिए जो लोग छोड़ रहे हैं ना यहाँ से, जो कहते हैं कि हम कर लेंगे या किसी दिन कह देते हैं कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है 2 दिन नहीं लिखा तो, क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हर चीज के लिए बहुत जरूरी होता है, तभी इफेक्ट कंसिस्टेंसी बहुत होता है। जरूरी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करो, फिर वो एक चीज होगी, दूसरी चीज होगी, तीसरी कब होगी पता ही नहीं चलेगा, और हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं। यहीं पर जो बहुत सारे लोग आते थे ना, वो थोड़े दूर हो रहे हैं इसी वजह से। एक दिन नहीं लिखा ना क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन नहीं लिखा कोई बात नहीं, कल लिख लेंगे, परसों लिख, अपनी हिम्मत जुटा के 3 दिन छूटा है ना, 3 दिन का जबरदस्ती बैठ के लिखो, जबरदस्ती करनी पड़ेगी अपने साथ तो होगा, यदि छोड़ दोगे फिर छूटने में, कोई भी चीज सीखी है ना छूट जाती है। आज वो आपको जो सारी पैराग्राफ चीजें भेजा याद था आ ना। रही होंगी वहां सीखी हुई, यदि ये हाँ हाँ टेक्निक हाँ वहां से हाँ लगती होगी या नाम सुना हाँ है, तो आपको सारी हाँ हाँ। चीजें याद आ रही होंगी, क्योंकि वो बहुत सारी तो टेक्निक सिखाते हैं। पैराग्राफ जो भेजा था ना मैम मैंने आपको, पावर ऑफ थॉट्स, हम्म। वो उन्होंने बुक्स भी दिए थे उसके साथ में, एक बुक दिया हुआ था, उसी के अंदर का वो पैराग्राफ भेजा था मैंने। आपने कहा टेलीग्राम पे भेजा है? नहीं नहीं नहीं, अपना शुरुआत में आपने एक पेपर लिखने को बताया था सभी को, अच्छा, हैंड तब राइटिंग के। लिखा। हाँ, तो अच्छा उसके अच्छा अंदर जो अच्छा सब्जेक्ट जो चुना था ना मैंने, पावर ऑफ थॉट्स वाला, अच्छा अच्छा तो अच्छा एनएलपी वाले बुक बुक के अंदर ही उन्होंने दिए हुए बुक का वो मैंने सिलेक्शन किया अच्छा। कोई बात नहीं, था। हाँ आएंगी, मैं 1-2 टेक्निक सिखाऊंगी ही अब, इसी में ही सिखाऊंगी एनएलपी की टेक्निक, है ना, ताकि हाँ। वो सही और सही, अगर सारी नहीं सिखा पाते हैं लेकिन कुछ तो जरूर सिखाएं, क्योंकि ना यूट्यूब पे फिर वो कंट्रोवर्सी का यहाँ बहुत सारा हो रहा है, या तो उनको वैसे कर लेंगे
पर यूट्यूब पे बहुत सारा चला जाता है। जैसे कल ही कोई क्वेश्चन आया था ना, आपने सुना था कल क्या हुआ था? मॉर्निंग की क्लास में हुआ था ना कि घड़ी, किसी की डेथ वाले बंदे की घड़ी और कपड़ों के तो आप नहीं डालने देते हो, गोल्ड डालने देते हो। मैंने कभी गोल्ड के लिए भी रिकमेंड नहीं किया। कल को कोई आर्ग्यूमेंट करे ना तो आप, ये चीजों पे ना आर्ग्यूमेंट होता है, मगर जिसके साथ बीती है वो ही जानता है, जिसको एक्सपीरियंस है वही जानता है। क्योंकि टाइम घड़ी जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, किसी भी बंदे की मत पहनो, है ना, तो कुछ तो रीजन होगा और बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। सारे फैक्ट्स को यहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, क्योंकि फिर वो यूट्यूब में नहीं जी ऐसा नहीं तो वैसा, आप सब देख लो, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। एक को पकड़ के लेते हैं तो उसके बारे में पकड़ते ही चले जाते हैं। और मैं इतनी नहीं हूं कि मैं सबसे लड़ झगड़ सकूं। अभी तो हम बहुत छोटे से परिंदे हैं, वहां पे बच्चे हैं यूट्यूब के, हमें इतनी चीजें नहीं आती। तो हम इसीलिए हम कुछ चीजों को बचा बचा के चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी टेक्निक मेरे को सिखा पाई मैं वो सिखाऊंगी आपको। ठीक है, एनएलपी पे इस बार उससे तो डिफरेंट ही होगा, सेम थोड़ा ना चलेगा। सेम करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा, वो तो पढ़ा ही है वहां पे रिकॉर्डिंग में, है ना। कुछ चीजें तो डिफरेंट आएंगी ही आएंगी। ठीक है, और अगर एनएलपी की पॉसिबल है तो ये मेडिटेशन वाला, पॉसिबल अगर है तो मेडिटेशन वाला सेशन और 8-10 दिन के बाद में आएगा, वापस वो एक तो बार दो रिपीट कीजिए। तीन अलग अलग तरीके से आएंगी, सेम तरीके से तो नहीं आएगी, ये तो हो गई। वो हम ओके। 30 डेज की ना मैं वो हाँ। चलाऊंगी। वहां जो हमारा सेशन होता है ना उससे पहले चले, पर डे ठीक है। जब हमारा सेशन चलता है ना वहां पे, जो सुबह वाला, उसमें चले। ठीक है, वो 30 डेज की अलग से रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी चलेगी। पर फिलहाल ये वाली जो चलेंगी ये भी अलग होंगी। बहुत तरीके से हम जा सकते हैं बात करने के लिए भगवान से, एक तरीका नहीं है हमारे पास, है ना। कई तरीके हैं आपके पास ठीक जाने है। के लिए। ठीक है ना। वी आर रेडी मैम। चलो पहले अभी थैंक यू करते हैं, जो भी यूट्यूब से देखेंगे उनका थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।